जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। अत्यधिक गहरी हथेली यदि किसी भी जातक की है तो इसका क्या परिणाम होता है। बहुत लोग कहते हैं ये सब हाथ की रेखाएं और हाथ में बने ये इस प्रकार के चिन्ह जो होते हैं ये कोई विशेष प्रकार का संकेत नहीं देते, ये सब जनरल बातें होती हैं। ऐसा नहीं है। प्रकृति ने, विधाता ने जो भी कुछ रचना की है अपने आप में उसका रहस्य है। संसार में ऐसा कोई तृण नहीं, ऐसी कोई फूल पत्ती नहीं, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो किसी गुण से ना भरा हो। भगवान की रचना हो ही नहीं सकती कि जिसमें कोई विशेषता ना हो। इसलिए आपकी हथेली में बसी रेखाएं ये एक विशेष महत्व रखती हैं, रहस्य रखती हैं। वो बात अलग है कि हमें वो रहस्य कितना पढ़ना आता है और कितना समझ में आता है। उसी में से एक छोटी सी बात हमने आपको बताई थी कि जिनके उंगलियों में बड़े बड़े झरोके होते हैं धन नहीं ठहरता। उसी में से एक श्रृंखला और बनती है, जिन जातकों की हथेली यहाँ बीच में से बहुत गहरी होती है तो वहाँ पर भी धन नहीं ठहरता। आप देख लेना, बहुत गहरी हथेली वाला साधक कहीं ना कहीं धन के लिए जीवन में फाइट करता ही रहेगा और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की स्थिति कर्ज में डूबी रहेगी। आप देखिए इस चीज़ को। लेकिन अगर ऐसा है, हम तो कहते हैं ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन अब ये संकेत हैं, ये योग है। लेकिन यदि ऐसा है, ऐसे साधक को कनकधारा स्तोत्र शुक्रवार में अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसे साधक को त्रिधातु धारण करनी चाहिए और ऐसे साधक को 10 महाविद्याओं में दीक्षा लेकर के किसी एक महाविद्या के कवच स्तोत्र आदि को पढ़ लेना चाहिए। उससे जो हथेली का गहरापन का जो हमने योग बताया है, कहीं ना कहीं आपको शुभता नज़र आएगी। और ये जो योग में जो कमियां हैं, जिन कमियों की वजह से धन नहीं ठहर पाता है, धन नहीं आ पाता है, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मुश्किलों से हमें सामना करना पड़ता है, तो भगवान की कृपा करने से, भगवान का पूजन अर्चन करने से, किसी भी देवी मंत्र की दीक्षा लेने पर उस मंत्र को आप बहुत हृदय से पढ़ना प्रारंभ करें तो जो भी हथेली में इस प्रकार का योग है, गहरेपन का योग है, और उसकी वजह से जो भी कहीं कुछ हमें अशुभता नज़र आ रही है वो देवी की कृपा से अवश्य दूर हो जाएगी।